नई सरकार बनते ही अब प्रदेश की जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। हिमाचल की जनता ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उतारकर कांग्रेस को सत्ता में लाया है, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया। यह बात बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कही। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से डीजल पर 3 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स की बढ़ोतरी पर बीजेपी ने हमला साधा है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि यह सरकार का जन विरोधी निर्णय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आई है और अब जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। आज कांग्रेस सरकार ने एक तरफ 7 कैबिनेट मंत्रियों को दिला रहे थे, 6 CPS बना रहे थे, और दूसरी तरफ हिमाचल वैट के ऊपर 3 रुपये 1 पैसे जो डीजल के ऊपर बढ़ोतरी की है, ये सीधा तौर पे गरीब जनता के ऊपर मार है। क्योंकि 6 CPS बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो पहले भी जब CPS बने थे तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऑब्जेक्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट से जो CPS बनाए थे उसको गलत ठहराया था और उन्होंने रिजाइन दिया था। आज फिर वही निर्णय ले लिया। दूसरा, आपने कहा कि 3 जो आज सरकार ने पर डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी 4 रुपये 40 पैसे वैट लगता था, अब वो वैट जो है 7 रुपये 7.5 रुपये के लगभग बन जाएगा। और इसका सीधा जो है वो प्रदेश की जनता के ऊपर भार पड़ेगा। क्योंकि डीजल का रेट बढ़ेगा, उस किराया बढ़ेगा। किराया बढ़ते ही जो रोज़ प्रतिदिन यूज होने वाली चीज़ें हैं, चाहे दूध है, चाहे दाल है, ब्रेड है, मक्खन है, ये हर चीज़ है, इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और इसका रेट बढ़ेगा। जिसके कारण वो रेट जो है उसका जो सीधा जो है नुकसान जो है वो आम कार्य जो व्यक्ति है प्रदेश का उसको पड़ेगा, उसकी जेब के ऊपर पड़ेगा। और तीसरा, देखा आपने प्रदेश सरकार बनते ही 3,000 करोड़ का ऋण ले लिया। तो जब ये कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी को कहती कि लोन लिया। इन्होंने तो लोन लेने अभी से शुरू कर दिया और लोन के साथ साथ जो डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया, और इसका भी जो है वो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महंगाई जो है वो बढ़ेगी और जो लोगों का खर्चा जो है, जो आमदनी जो है, वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हिमाचल के प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखा है ये। पहले इन्होंने कहा कि हम 1500 रुपया हर महिला को देंगे। अब इनकी स्टेटमेंट आ रही है कि हम इसको कोई 1 साल में ही देंगे, 5 साल के लिए हमें चुना है, 5 साल में देंगे। फिर कहा कि हम 60 साल से ऊपर की महिलाओं को देंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। तो ये भी प्रदेश की प्रत्येक बहन के साथ धोखा है। इसी तरह इन्होंने कहा था, बाकी और वायदे किए थे, वो सारे वायदे वो कोई भी पूरा करने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स